Introduction, Geometry, Lines and Angles. Point, a small dot made by a sharp pencil on a sheet paper is called point. This is point. Point is written by capital letter of alphabet A, B, C, R, D and so on. Name of this point is A. Line segment, a part or portion of a line with two end points is called a line segment. किसी लाइन का एक भाग जिसके दो एंड पॉइंट हो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. लाइन सेगमेंट इज रिटन एज ए बी बार. ए बी के ऊपर में एक छोटा सा लाइन ए बी लाइन सेगमेंट है. इसके एंड पॉइंट ए और बी दो एंड पॉइंट हैं. रे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन with one end point is called a ray and written as AB. AB is ray. इसका one end point होता है और second end point नहीं होता. Line, a line has no end points. Line के कोई end point नहीं होते. इसको इस प्रकार लिखते हैं AB. A line दोनों तरफ एरो का मार्क. Collinear points, if three or more points lie on the same line they are called collinear points. थ्री और मोर, थ्री तीन और उससे ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे. इस फिगर में पॉइंट ए बी सी ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तीन या तीन से ज़्यादा ऐसे पॉइंट जो किसी प्लेन पर हैं और एक लाइन पर नहीं है उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं. पॉइंट ए बी सी, दिस थ्री पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. एंगल, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. एंगल बनता है दो रे के द्वारा जबकि उनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो. ए बी एंड ए सी ये दोनों हैं, इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है ए. ये दोनों मिलकर के एक एंगल बनाते हैं. एंगल का एग्जांपल है क्लॉक के एग्जांपल. टू आर्म्स, मिनट आर्म्स एंड आवर आर्म ऑफ ए क्लॉक मेक ए एंगल. Types of angles. Acute angle. An angle x is called acute angle if x is greater than 0 but less than 90 degree. This angle is acute angle. इसका वैल्यू 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है. इसका डेफिनेशन इस प्रकार भी बोल सकते हैं. An angle whose measurement is greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. नीन कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो. इसका एग्जांपल है 10 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री. राइट एंगल, एन एंगल एक्स इज कॉल्ड राइट एंगल इफ एक्स इज इक्वल टू 90. ऐसा एंगल, ऐसा कोण जिसका माप ठीक ठीक 90 अंश हो, 90 डिग्री हो, उसको राइट एंगल बोलते हैं, समकोण बोलते हैं. इस फिगर में ये एंगल राइट एंगल है. इसका नाम इस प्रकार कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज राइट एंगल. इसका एग्जांपल है एंगल बिटवीन टू कॉर्नर्स, टू एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ ए पेपर A4 साइज. A4 साइज पेपर ले लेंगे तो दो लगातार जो किनारा रहेगा उनके बीच का एंगल राइट एंगल होगा. obtuse angle, an angle x is called obtuse angle if
x is greater than 90 degree but less than 180 degree। वह कोण जिसका माप 90 अंश से ज़्यादा हो परंतु 180 अंश से कम हो उसको अधिक कोण या ऑब्टूस एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल x is called straight angle if x equal to 180 degree। Reflex angle, an angle x is called reflex angle if x is greater than 180 degree but less than 360 degree। कोई एंगल, कोई कोण x रिफ्लेक्स एंगल पुनर्युक्त कोण कहलाता है यदि इसका माप 180 अंश से ज़्यादा हो परंतु 360 अंश से कम हो। ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। इसका एग्जांपल है एंगल 200, कंप्लीट एंगल, एन एंगल x is called complete angle if x is equal to 360 degree। इसका एग्जांपल है एंगल सबटेंडेड बाय ए मिनट आर्म इन 1 आवर। किसी घड़ी में उसके मिनट भुजा द्वारा 1 घंटे में बनाया गया केंद्र पर कोण कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण होगा। Complement angles, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसे complementary एंगल बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री बिकॉज 0 + 90 is 90। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री बिकॉज 45 + 45 is equal to 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। इस फिगर में सेकंड फिगर सेकंड, ये दोनों एंगल 45, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। दोनों एंगल का वर्टेक्स एक जगह भी हो सकता है और अलग अलग जगह भी हो सकता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। बिकॉज 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Second example 140 degree and 40 degree because 140 plus 40 degree equal to 180 degree। 140 degree and 40 degree दोनों एंगल का वर्टेक्स एक ही जगह पर हो सकता है, कॉमन हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। एडजेसेंट एंगल्स, दीज आर टाइप्स ऑफ पेयर एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आसन्न कोण कहते हैं इसको। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। दो ऐसे एंगल एडजेसेंट कहलाते हैं जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और वन आर्म कॉमन हो, ये आर्म कॉमन है, और नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों कॉमन आर्म के अलग अलग साइड में हो।
एक बाएं तरफ हो दूसरा दाएं तरफ हो, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। इसका नाम इस प्रकार कर सकते हैं, एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। Linear pair. If the non-common arms of adjacent angles are in a line, then two angles are called linear pair. यदि ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनके नॉन कॉमन आर्म एक लाइन में हो, इनको लिनियर पेयर कहते हैं। इसका सेकंड डेफिनेशन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन दस फॉर्म्ड टू एंगल्स आर कॉल्ड लिनियर पेयर। यदि एक रे किसी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार जो दो एंगल बनते हैं इसको लिनियर पेयर कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल AOB एंड एंगल BOC vertically opposite angles, two lines intersect each other, then thus formed two opposite angles are called vertically opposite angles। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो इस प्रकार आमने सामने का जो एंगल बनता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। लाइन AB और CD ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स AOC और BOD ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल AOC सेकेंड पेयर इज एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD।